ये इस गाड़ी के सारे पेपर। ये गाड़ी मुझे दहेज में मिली थी और अब इसको बेचना चाहता हूँ। कितने रुपए मिल जाएंगे इसके? वैसे तो काफ़ी पुरानी है लेकिन हालत इसकी अच्छी है, तो मार्केट से बेस्ट प्राइस दिलवाने की कोशिश करूंगा मैं। 50-60 तो मिल ही जाएंगे। 50-60 तो बहुत कम। राहुल क्या कर रहे हो ये? और ये कौन है? अंकिता, ये गाड़ी मैंने बेच रहा हूँ। वो क्या है ना, इसकी वैलिडिटी भी खत्म होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको बेच ही दूँ। अगर इस साल बिक गई तो बिक जाएगी, वरना अटक जाएगी, हमारे पास ही रह जाएगी। दिमाग खराब है क्या राहुल तुम्हारा? ये गाड़ी ना मेरे पापा ने दहेज में दी थी और किस हक से मेरी गाड़ी बेच रहे हो तुम? अंकिता, समझने की कोशिश करो, वैलिडिटी खत्म होने वाली है उसकी। अरे ये गाड़ी ना यही खड़ी रहेगी, चाहे इसको खड़ी खड़ी जंग लग जाए या इसमें आग लग जाए। तुम कोई नहीं हो तो मेरी गाड़ी बेचने वाले। अगर तुमने अपने पैसों से ये गाड़ी खरीदी होती ना, तब इसकी अहमियत पता लगती। फ्री में मिल गई है तो इसीलिए बेच दोगे, पैसे आ जाएंगे तो इसीलिए बेच रहे हो मेरी गाड़ी। और इतनी क्या ही भुखमरी पड़ गई है तुम्हें कि तुम्हें मेरी गाड़ी बेचनी पड़ रही है? कमाई तो रहे हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, और मेरे से बिना पूछे क्यों बुलाया इनको? सॉरी टू इंटरप्ट मैम, बट आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इनफैक्ट 2017 का मॉडल है और 1 साल बाद तो वैसे भी कूड़े के भाव ही मिलने हैं इसके। मैं आपको बेस्ट प्राइस दिलवा दूंगा। चलिए आपकी ना मेरी 80 में डील डन करते हैं, क्या कहते हैं? अबे ओ, अपना मुंह ना बंद रख। 80,000 की दिख रही है क्या तेरे को ये गाड़ी? जब मेरे पापा ने मेरे को ये दी थी ना, तब पूरे 5 लाख रुपए की खरीदी थी उन्होंने। और अगर कोई मेरी गाड़ी के 10 लाख रुपए भी आकर के देगा ना, तो भी नहीं दूंगी मैं गाड़ी किसी को, क्योंकि ये गाड़ी ना मेरे लिए अमूल्य है। ये गाड़ी ना मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट में दी थी, और गिफ्ट की ना कोई कीमत नहीं होती। और ये आदमी मेरी गाड़ी बेचने चला। देखो राहुल, मैं ना तुम्हें लास्ट बार एक चीज बता रही हूँ, आज के बाद ना किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, चाहे ये खड़ी खड़ी जंग खा जाए। ओ भाई, हमें ये गाड़ी वाड़ी नहीं बेचनी, चलो जाए यहाँ से। मैम आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर ने बुलाया मेरे को तो मैं विजिट पर आया हूँ ना, ऐसे बिना बोले तो नहीं आ गया। और वैसे भी सच में आपकी गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेच दीजिए, फ़ायदा आप ही का होगा। अरे मुझे मत बता कि मेरी गाड़ी की क्या हालत है, मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, तेरे लिए खराब होगी। तेरे को बोल दिया ना मैंने कि मेरे को ये गाड़ी नहीं बेचनी, और सर से पूछ के नहीं आना चाहिए था तुझे, मेरे से पूछ के आना चाहिए था, क्योंकि ये गाड़ी मेरी है। और तुम्हारी विजिटिंग के पैसे लगते हैं ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है मैम, हमारा तो काम ही है खरीदना बेचना। सर ने बुलाया था इसलिए विजिट पर आया हूँ, बाकी कोई बात नहीं। सर ये लीजिए आपकी गाड़ी के पेपर, अगर बेचनी हो तो दोबारा बुला लेना। और हाँ, इस बार कंफर्म हो गाड़ी बेचने का तभी बुलाना। क्या है ना, ऐसे टाइम वेस्ट होता है मेरा। चलता हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या राहुल? किससे पूछ के बुलाया था तुमने इसको? और मेरी गाड़ी को ना आज के बाद बेचने की कोशिश मत करना। और हाँ, आज के बाद मेरी गाड़ी में बैठना भी मत। ऑफिस जाओगे ना, बस में जाना, मेट्रो में जाना, धक्के खाते हुए जाओगे ना, तब पता चलेगा इस गाड़ी की अहमियत। कदर ही नहीं है मेरी गाड़ी की। गुड इवनिंग मैम। तुम फिर आ गए, पता नहीं क्या है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे को वो गाड़ी बेचनी नहीं है। अच्छा, तुम्हें शायद विजिटिंग फीस नहीं मिली होगी, रुको मैं लेके आती हूँ। नहीं मैम, मैं यहाँ पे कोई विजिटिंग के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल ये चाबी देनी थी आपको। चाबी? किस चीज़ की चाबी है? ये थार की चाबी है मैम। सर ने हमारे शोरूम से नई गाड़ी ली है ना, उसी की चाबी और ये पेपर देने हैं। डिलीवर भी कर दिया, नीचे ही गाड़ी खड़ी है, देख सकते हो आप। नीचे खड़ी है? एक सेकेंड, वो नीचे जो गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की थार, वो हमारी है? हाँ जी, दरअसल सर ने ये गाड़ी पहले ही बुक कर दी थी, बस डिलीवर आज हुई है। और वो जो आपकी पुरानी गाड़ी है वो भी सर इसलिए बेचना चाह रहे होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, उसकी हालत बिल्कुल खस्ता थी, पर शायद वो आपको बेचनी नहीं थी, और शायद वो गाड़ी सर के किसी काम की नहीं हुई, इसलिए वो गाड़ी बेच रहे थे। और वैसे भी उन्होंने नई गाड़ी ली है तो मुझे नहीं लगता कि वो गाड़ी फिर कोई चलाएगा। बाकी ये लीजिए आप। जी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम फॉर योर न्यू कार। थैंक यू। आप कुछ पानी वानी लेंगे? नहीं मैम, मेरे को और भी जगह विजिट करना है। जी। मम्मी का फोन। हेलो बेटा, दामाद जी कार लाने को बोल रहे थे, आ गई आज? मम्मी आपको पता था क्या? हाँ बेटा, हमें तो पहले ही बता दिया था उन्होंने कि वो गाड़ी लेने वाले हैं। पर क्यों मम्मी? अरे बेटा,
वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी ना, तो दामाद जी ने हमसे पहले ही फोन करके पूछ लिया था कि मम्मी पापा वो गाड़ी बेच दूं मैं। दामाद जी ने सोचा कि वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, बेच देता हूँ, उसको बेचकर नई गाड़ी ले लूंगा जिसमें पूरा परिवार बाहर साथ में घूमने जा सके। और वो गाड़ी कितनी छोटी थी। पर मम्मी ऐसे कैसे मैं वो गाड़ी बेच सकती थी? आपको तो पता ही है ना, पापा ने गाड़ी वो दहेज में दी थी। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे पापा ने वो गाड़ी तुम दोनों को दी थी ना कि तुम दोनों उसको यूज कर पाओ। अब वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, तो दामाद जी ने सोचा कि उसको बेच के नई गाड़ी ले लेता हूँ। और उन्होंने बुरा क्या किया, वो तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे ना, आगे तक का सोच रहे थे। अगर वो गाड़ी पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती, उसमें जंग लग जाती, फिर उसको लेता कौन? आप खुद ये बताएं। हेलो, हाँ भैया। मैडम जी ऑर्डर लेकर आया था आपका, ये T6 PWT के पास बी टावर में है ना आपका, 10th फ्लोर। हाँ भैया, एड्रेस ठीक है, आपको इसी एड्रेस में खाना डिलीवर करना है। अरे अनपढ़ है, गवार है, किसने रख लिया इसको? जो एड्रेस लिख रखा है वही तो होगा ना, इसको बोलो फटाफट आए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या है ना, मैं तो लोकेशन कंफर्म कर रहा था, वो आपके चौकीदार ने बताया कि आपकी लिफ्ट खराब है। अगर आप अपना ऑर्डर लेने खुद नीचे आ जाते तो मेहरबानी होती मैडम। नीचे आ जाते? ठीक है भैया, तो एक काम करती हूँ, मैं इनको भेजती हूँ। एक काम करो ना, आप चले जाओ नीचे, खाना ले लो। तुम्हारा दिमाग सही है क्या अंकिता? अरे लिफ्ट खराब है तभी तो उसको बोल रहा हूँ ऑर्डर लाने के लिए, और इसके बाप के नौकर है क्या? इसको पैसे दे रहे तो उसको ऊपर तक लेकर आना चाहिए ऑर्डर। इसको बोलो कि लिफ्ट खराब है ना तो सीढ़ियों से आएगा। भैया एक काम करो ना, आपको ही आना पड़ेगा ऊपर खाना देने के लिए, क्योंकि ये मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कंप्लेन भी अलग से करेंगे, तो प्लीज आप ही आ जाओ। मैडम आपका घर ये 9th फ्लोर पे है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी बस। अरे ऐसे नहीं मानेगा, इधर लाओ उसको, फोन काटो, उसकी कंप्लेंट करो अभी के अभी। जब पता लगेगा उसको नौकरी छूट जाएगी ना, तब करता रहिए डिलीवरी। सॉरी मैडम, सॉरी, आप मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा, मैं अभी आया। जी भैया आ जाइए, भैया प्लीज जल्दी आना। ठीक है। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता था ना कि फोन स्पीकर पे है, कंटिन्यू चिल्लाए जा रहे हो उस पे। स्पीकर पे था तो इसको सुनाने के लिए ही बोला मैंने, जो इसका काम है वो तो सही से कर नहीं रहा। अरे डिलीवरी करने का काम है ना इसका, तो घर तक देने ही आएगा ना, कि हम लेने चले जाएं। अगर हमें ही नीचे जाना होता तो हम जाके रेस्टोरेंट में ना खाकर आ जाते। बकवास कर रहा है। थोड़ा शांत हो जाओ राहुल, थोड़ा ठंडे दिमाग से भी बात किया करो लोगों से। और अभी देखना कितना टाइम लगाएगा, अगर 5 मिनट में नहीं आया ना ये, इसकी तो देखना कैसी कंप्लेंट मारूंगा मैं। एक बार में नौकरी खत्म है इसकी। कहाँ रह गया यार ये, भूख के मारे इतना दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है इस पे। कहाँ रह गया ये? तुम तो कह रही थी 5 मिनट में आ रहा है, 15-20 मिनट हो गए उसको। आने दो उसको, इससे खाना भी लूंगा, इसको पैसे भी नहीं दूंगा, और कंप्लेंट करूंगा वो अलग। अरे क्या हो गया राहुल? तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे पता है जब तुम्हें भूख लगती है तुम्हें गुस्सा आता है। अगर तुम्हें खाना ठंडा मिलेगा ना, मैं तुम्हें खाना गर्म करके ही दूंगी, चिंता मत करो। थोड़ा सा तो वेट कर लो यार, 10वां फ्लोर है, चढ़ने में टाइम लगता है। चुप रहो तुम तो, तुम्हारी पोलाइट बात करने की वजह से ना वो लेट आ रहा है। आने दो उसको तो, तब बताता हूं मैं। और गेट पे ना तुम लेने मत जाना ऑर्डर, फिर प्यार से बात कर लोगी उससे। मैं बताता हूँ इसको तो। ठीक है। 904 यही है। आ गया, पूरे आधे घंटे बाद आया ये, इसको मैं बताता हूँ। राहुल एक सेकंड। आ गया साले तू। लीजिए सर अपना ऑर्डर। आ गया क्या ऑर्डर? भैया आप इस हालत में 9th फ्लोर चढ़ के आए हो, वो भी सीढ़ियों से? क्या करता साहब, मैंने आप लोगों से कहा था
कि अपना ऑर्डर लेने नीचे आ जाइए। आप ही लोगों ने बोला कि आप लोग कंप्लेन कर देंगे, बस इसीलिए ऊपर तक ऑर्डर देने चला आया। कंप्लेन मत करना आप लोग, हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर आप लोग कंप्लेन करोगे तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। बस इसलिए जैसे तैसे करके ये ऑर्डर ऊपर लेकर आया। आप लोग तो देख ही पा रहे हैं क्या हालत है मेरी। ले देके यही काम बचा है मेरे पास। मेरी एक टांग खराब है, इस चक्कर में मुझे कोई नौकरी भी नहीं देता। अगर ये ऑर्डर मैं आप लोगों के पास नहीं लेकर आता तो आप लोग तो मेरी कंप्लेन कर देते। बस इसलिए जैसे तैसे करके ये ऑर्डर यहाँ तक लेकर आया। बस मुझे ही पता है कि जैसे तैसे करके किस तरीके से सीढ़ी चढ़ी है मैंने। देखिए, मानता हूँ कि मुझसे देरी हो गई ऑर्डर लाने में, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप आई जो मैं पता नहीं कैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ाऊँगा। बस इसे ऑर्डर पहुँचाना था तो मैंने पहुँचा दिया। अब आप लोग अगर कंप्लेन करोगे तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग मेरी कंप्लेन मत करना बस। भैया आप माफ़ी मत मांगिए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन भैया अगर आप फ़ोन पे अपनी सिचुएशन के बारे में हमें बता देते तो मैं ही नीचे आ जाती ऑर्डर लेने के लिए। कोई बात नहीं मैडम, अब तो इस चीज़ की आदत सी पड़ गई है। क्या है ना, हमारे साथ ऐसा अक्सर होता ही रहता है। आप आई जो तो थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है डिलीवरी करने में, लेकिन वो लोग 4 बातें अलग से सुनाते हैं। अब सुननी पड़ती है क्योंकि समय पे उनका ऑर्डर नहीं जाएगा तो 4 बात तो कोई भी बोलेगा ना। बस इसीलिए इन सब चीज़ों की तो एक आदत सी पड़ गई है मुझे। आप लोग तो कम से कम अपनी गलती भी मान रहे हो, लेकिन कई लोग अपनी गलती भी नहीं मानते, उल्टा सुनाते अलग से हमें। कम से कम आप लोग मुझसे गलती की माफ़ी तो मांग रहे हो। बहुत कुछ झेलना पड़ता है कभी कभी। कई लोग तो पैसे भी नहीं देते लेट आने की वजह से। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल लोग ये सोचते हैं कि आपको इस काम के पैसे मिलते हैं और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए बने हुए, तो बस आपकी मजबूरी का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि आप किन हालातों में काम कर रहे हैं। अगर आप लोग लेट हुए भी हैं तो वो लोग ये भी नहीं सोचते कि लेट होने का एक्चुअल कारण था क्या, किस सिचुएशन की वजह से आप लेट आए। बिना कुछ जाने पहचाने बस सुनाने लगते हैं। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है सबको अपनी ही पड़ी हुई है, किसी को किसी की सिचुएशन से मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी मैडम। मैडम, मेरा ना गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा। नीचे से ऊपर तक आया हूँ ना तो पूरा कंठ सूख गया है। आप अगर 1 गिलास पानी पिला दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ भैया, क्यों नहीं, 1 सेकंड रुकिए, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो भैया। धन्यवाद मैडम। बहुत शुक्रिया भैया, जो भी गलती हुई है ना हमसे, प्लीज़ उसके लिए हमें माफ़ कर दो। कोई बात नहीं साहब, आप मेरे पैसे दे दीजिए, फिर मैं चलता हूँ और भी जगह ऑर्डर देने। जी, ये लीजिए। मैम, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मेरे ऑर्डर के तो सिर्फ 500 रुपये बन रहे हैं। भैया देखिए, हम अपनी गलती को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हाँ, ये पैसे दे करके आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने मुझसे माफ़ी मांग ली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये पैसे मत दीजिए आप। भैया प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए। अगर आप ये पैसे रख लेंगे ना तो मुझे लगेगा मेरी बदतमीज़ी के लिए आपने मुझे माफ़ कर दिया। वैसे मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ हो सके तो भाई मेरे को माफ़ कर देना। अगर भाई मुझे आपकी हालत के बारे में पता रहता ना तो शायद मैं कभी आपको ऊपर नहीं बुलाता। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर देना। हाँ भैया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए ना, और ये पैसे रख लीजिए। आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं ये पैसे ले लेता हूँ। वैसे आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो हमारी मजबूरी समझते हैं। ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते। चलो ड्राइवर, गाड़ी
चलिए। एक सेकंड, तू कौन है बे? मैम, वो जो आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते हैं ना, अनिल जी, मैं उनकी बेटी हूँ, अंकिता। वो एक्चुअली आज आ नहीं पाए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो आना तो चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए, और उन्होंने मेरे को कहा कि आज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसीलिए तू चली जा। वो शायद आपको ड्राइविंग करना नहीं आता ना, तो इसीलिए उन्होंने मेरे को भेज दिया, तो इसीलिए मैं आ गई। बाकी मैम, आप जहाँ मेरे को बोलोगे ना, वहाँ पे मैं आपको छोड़ दूँगी। बताइए कहाँ चलना है, चलिए। इस बुट्टे के ना बहाने चालू हो गए। आए दिन कोई ना कोई बहाना करके ना छुट्टी लेता रहता है। कभी मेरी तबीयत खराब है, कहीं मेरे को कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, और आज भी छुट्टी करके बैठ गया, जबकि उसे अच्छे से पता था कि आज हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और एक सेकंड, अपने बाप की जगह पर आई है ना तू? कपड़े कहाँ हैं? हाँ, फैशन शो में जा रही है क्या? ये होती है ड्राइवर की ड्रेस? अच्छे कपड़े तो ऐसे पहन रखे हैं जैसे किसी कंपनी की मालकिन हो। नहीं सर, वो आपको तो मेरे पापा का बॉडी स्ट्रक्चर पता ही है ना। मैंने कपड़े ट्राई करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे पे सही से वो आए नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने वही कपड़े पहन लिए जिसमें मैं कंफर्टेबल थी। एक तो इसके बाप ने लड़की को भेज दिया, पता नहीं इसको गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं आती। नहीं सर, मुझे अच्छे से गाड़ी चलाने आती है, मैं प्रोफेशनल हूँ। अगर आप चाहो तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हो। बस बस, ऐसे लाइसेंस ना बहुत बन जाते हैं, सब देखा मैंने। मैडम, आपको भी कितनी बार बोला है कि उस बुड्ढे को ना निकाल दो नौकरी से। अरे उसके बस की नहीं है नौकरी करना, लेकिन आप हो कि बस निकालते ही नहीं हो उसे। अरे यार जतिन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम खुद सोचो ना, मैंने कहाँ रखा है उस बुड्ढे को जॉब पर? मेरे पापा ने उसको रख रखा है। मैंने पापा से कितनी बार बोला है उसको निकाल दो, उसको कुछ काम नहीं करना आता, हर वक्त पे छुट्टी लेता रहता है, लेकिन वो सुनने को ही नहीं तैयार है। और देखो, आज भी छुट्टी करके बैठ गया, और पता नहीं किसको भेज दिया। गाड़ी चलाने आती भी है कि नहीं? इतनी महंगी गाड़ी है, मैं ऐसे कैसे सौंप दूं किसी के भी हाथ में? अगर इसमें स्क्रैच आ गया, इसकी भरपाई तू देगी या तेरा बाप? नहीं मैम, आप चिंता मत करिए, मैं सेफली आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगी। और डेंट और स्क्रैच की भी चिंता मत करिए, मैं इतना सा भी स्क्रैच नहीं आने दूंगी गाड़ी पे। अरे बस बस बस, बहानेबाजी। बाप को भी बहाने लगाने आते और तुम्हें भी बहाने लगाने आते। क्या जतिन यार, तुम्हें भी गाड़ी नहीं चलाने आती, इसको ही देनी होगी गाड़ी चलाने के लिए। अब तो मजबूरी है, इसके साथ तो जाना ही पड़ेगा। और सुन, मेरी गाड़ी में ना हल्का सा भी स्क्रैच आ गया और मैं जाने में ना बिल्कुल भी लेट हो गई ना, तो उसका हर्जाना ना तू ही भरेगी, ध्यान रखियो। मैम आप चिंता मत करिए, मैं आपको सेफली ड्रॉप कर दूंगी, टेंशन मत लीजिए मैम, ऑन टाइम आपको पहुंचा दूंगी। हाँ पकड़, चलो जतिन। चलिए आइए मैम। चल, टाइम से तो पहुंचा दिया तूने। और सुन, हमारी ना आधे या 1 घंटे तक मीटिंग चलेगी, और तू यहाँ से हिल गई ना, फिर मैं तेरे को बताऊंगी। ये मत समझियो कि गाड़ी के अंदर एसी चलाकर बैठ जाऊं, बाहर ही खड़ी रहियो, आते हैं हम बस। ठीक है मैम, आप चिंता मत करिए, मैं आपको गाड़ी के पास ही मिलूंगी। चले जतिन, खड़ी रहियो। मैम बस इस बार ये टेंडर हमें मिल जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है। अरे तुम चिंता मत करो, ये टेंडर हमारे हाथ में ही है। सॉरी, मैंने आप लोगों को ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया। अबे तू ऊपर कैसे आ गई? तेरे से नीचे वेट नहीं हुआ क्या? हमने बोला था कि हमारी मीटिंग आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, और तू ऊपर आ गई और सीधा आके बॉस की चेयर पे बैठ गई। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जिस चेयर में मैं बैठी हूँ ना, वो मेरी ही चेयर है। क्या? ड्राइवर की बेटी और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन? बहुत अच्छा मजाक किया तूने हमारे साथ। देखिए, मैं आपसे मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही, ये कंपनी मेरी है, और जिससे आपकी मीटिंग फिक्स हुई थी ना, वो भी मैं ही हूँ, अंकिता ठाकुर। मैम एक सेकंड, जब आप इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है, तो आपके पापा ड्राइवर की जॉब क्यों कर रहे थे, और आप अपने पापा की जॉब पे क्या कर रही थी? 20 साल से मेरे पापा आपके वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी ड्राइवर का काम कर रहे हैं। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके मेरे को पढ़ाया है, और उनकी मेहनत की वजह से आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ। जिस तरीके से मेरे पापा मेरी मेहनत और मेरे काम की इज्जत करते हैं ना, वैसे ही मैं मेरे पापा की मेहनत की और काम की इज्जत करती हूँ। जिस काम की वजह से आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है, जिस काम की वजह से मेरे घर में 2 वक्त की रोटी आती है, उस काम की हमें इज्जत तो करनी चाहिए ना। वो आज मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको ऐसा ना लगे कि अब वो काम करने लायक नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आ गई थी। और उन्होंने मेरे को बातों बातों में बताया भी था कि आज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे लगा कि मेरे को आप लोगों को ड्रॉप कर देना चाहिए। वो तो जब मैंने आपको अपने ऑफिस के नीचे ही ड्रॉप किया, तब मुझे पता लगा कि मेरी जिनके साथ मीटिंग फिक्स हुई है ना, वो लोग आप ही हो। सॉरी मैम, मेरे को नहीं पता था, मैंने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं, मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इंसान जितनी मर्जी ऊंचाइयों में पहुँच जाए,
लेकिन उसको ना अपने साथ काम करने वालों की कदर करनी चाहिए। जो लोग हमारे लिए टाइम निकालते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, उनकी तो हमें इज्जत करनी ही चाहिए ना। हाँ मैम, आज आपने हम दोनों को बहुत अच्छी सीख दी है कि हमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भले ही हमसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबसे ही इज्जत से बात करनी चाहिए। मैम सॉरी, लेकिन भले ही हमसे जो भी कुछ हो, लेकिन आप उस गलती की वजह से हमसे हमारे टेंडर तो नहीं छीनेंगी ना? हमें बहुत ज़रूरत है इस टेंडर की। नहीं, आप चिंता मत करिए, आपके टेंडर पर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे भी टेंडर आपको ही मिलने वाला है, ये मेरे को पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने आप लोगों की मेहनत देखी है। आप लोग सच में काबिल हो मेरे साथ काम करने के लिए। आप लोगों की काम की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप लोग और भी आगे बढ़ोगे। आई एम सॉरी मैम, मैं अपनी गलती की वजह से ना बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ, और थैंक गॉड कि आपने हमसे ये टेंडर नहीं छीना। ये तो आपका बड़प्पन है। हाँ मैम, आप चिंता मत करिए, जो आपने हमें सीख दी है ना, और आज के बाद हम कभी भी किसी से ऐसे बात नहीं करेंगे और कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अपनी फाइल दिखाइए अब। हाँ जी मैम।